राधे राधे भक्तों। मार्ग शीर्ष यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी नाम से जानी जाती है, जिसमें विष्णु भगवान की विशेष पूजा होती है। एकादशी का पर्व ही होता है विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए। और इस समय तो खासकर चल रहे हैं, अगहन मास का समय चल रहा है, तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनकी पूजा आदि करके आप अपने ग्रहों को, आप अपने घर को किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए शुभ फलदायी बना सकते हैं, उनकी ज़्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं, विशेष आपके घर में इसका प्रभाव होगा। तो पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। एकादशी के दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या आप पाठ कर सकते हैं, जप तप का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इस अगहन मास में। और ख़ासकर विष्णु भगवान की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। लक्ष्मी माता उनके साथ ही जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। एकादशी का व्रत आपके इस जन्म से लेकर पिछले जन्म के पापों तक का नाश कर देता है, आपको मुक्ति दिलाने वाला होता है। यदि आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करते हैं तो जगत के पालनहार विष्णु भगवान की भी आप पर असीम कृपा होती है, और धन की देने वाली देवी माँ लक्ष्मी की भी आप पर विशेष कृपा होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको एकादशी का व्रत किस समय पर करना है और क्या मुहूर्त है। मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है और इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर हो जाएगा। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत आप 8 दिसंबर को ही रखेंगे। व्रत का पारण का समय 9 दिसंबर को दोपहर 1:15 से लेकर 3:20 तक है, अर्थात उसके बाद आपको अपने दान पुण्य आदि करने के उपरांत ही अपने व्रत को खोलना है। अब आपको किस तरह से व्रत करना है, जरूरी पूजा नियम तो सभी को पता होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं, कुछ विशेष पूजा करते हैं तो आपको अलग ही फल प्राप्त होता है और लक्ष्मी माता की भी कृपा आप पर विशेष रहती है। मार्गशीर्ष माह चल रहा है जिसमें शंख की पूजा और शंख की उपासना करना विशेष फल प्राप्त करने वाला होता है। आपके घर में लड्डू गोपाल तो अवश्य ही होंगे, और नहीं है तो शालिग्राम भगवान तो होंगे ही। अगर वो भी नहीं है तो आप कोई भी विष्णु भगवान की फ़ोटो रख लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल और केसर युक्त दूध से, यदि आप दक्षिणावर्ती शंख से उनकी आराधना करते हैं, उनके ऊपर जल छिड़कते हैं, दूध छिड़कते हैं, या फिर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें इससे स्नान करवाइएगा। बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है अगर आप एकादशी के दिन उन्हें केसर के दूध से स्नान करवाते हैं। थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हल्दी विष्णु भगवान को विशेष प्रिय होती है। यदि आपके पास लड्डू गोपाल ना हो तो आप शालिग्राम भगवान की पूजा करवाइए, हल्दी का तिलक लगाइएगा। इस माह में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ तो ये नियम है कि इस माह में लोग गंगा जी के किनारे ही कुटिया डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से गंगा जी बहुत ही पास पड़ती हैं, तो वहीं एक माह के लिए कुटिया डालते हैं और वहीं रहकर गंगा स्नान करते हैं। तो आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर बाल्टी में और फिर स्नान कीजिए, बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। लड्डू गोपाल की अच्छी तरह से सेवा कीजिए, उन्हें चंदन से एक बार मालिश जरूर कीजिएगा नहलाने के बाद, बहुत ही प्रसन्न होते हैं यदि उनकी चंदन के साथ इत्र से मालिश की जाती है। तो इसी तरह से शालिग्राम भगवान की भी पूजा कीजिए, उन्हें दूध से स्नान करवाइए, उन पर तुलसी दल अर्पित कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लीजिएगा। थोड़ी सी डालकर उन्हें स्नान करवाइए, तुलसी रखकर थोड़ा सा भोग लगाइए। जो भी उन्हें पीली वस्तुएं बहुत पसंद आती हैं तो आप उन्हें
पीले रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं, पीले फल अर्पित कर सकते हैं, जो भी इस समय सीजन में चल रहे हैं। पीले कलर की मिठाई अर्पित कर दीजिए, या जो भी आपके पास हो। इस समय गुड़ का दान करना और गुड़ उन्हें अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप गुड़ से बनी हुई आजकल मूंगफली की चिक्की वगैरह आ रही है, वो भी अर्पित कर सकते हैं। या तिल बहुत शुभ माने जाते हैं इस अगहन मास में दान करना और विष्णु भगवान को अर्पित करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर उन्हें चिक्की अर्पित कर सकें तो ज़रूर लेकर आइएगा, जो मूंगफली की बनी हुई होती है और जो तिल की बनी हुई होती है, बहुत ही पसंद आती है प्रभु को। तो जो भी आप श्रद्धा भाव से जो भी आप उन्हें अर्पित करेंगे, दान करेंगे, उन्हें अवश्य ही प्रिय लगेगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बाकी है। कभी कभी थोड़ा सा पाने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। घर में अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं और बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, तो हल्दी से अपने घर का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही शुभ होता है, विष्णु भगवान को प्रिय होती है। और जहाँ पर जो चीज़ विष्णु भगवान को प्रिय होती है, तो अगर आप विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं तो लक्ष्मी माता स्वयं ही आती हैं आपके घर में। तो और इस दिन अपने आराध्य को हल्दी का तिलक अवश्य लगाइएगा, जो भी आपके आराध्य हों। देखिए, आपकी कुंडली में भी जो ग्रह होते हैं ना, वो भी आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। जैसे मेरी राशि का ग्रह गुरु बृहस्पति भगवान है, तो उन्हें हल्दी बहुत प्रिय है, तो मैं हल्दी के तरह तरह के उपाय करती रहती हूँ। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। अब आपकी भी कुंडली के कोई ग्रह होंगे, जैसे किसी के मंगल ग्रह होते हैं, किसी के सूर्य भगवान हैं, तो उन्हें उस तरह से उपाय करने चाहिए अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए। जैसे कि आप एकादशी का व्रत रह रहे हैं, तो अपने जो भी कुंडली के ग्रह हैं उन्हें भी मजबूत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अवश्य ही उस दिन वो पूजा अवश्य करें और उनके उपाय भी अवश्य करते रहें। तो इस तरह से अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हैं, अपनी कुंडली को मजबूत करने के लिए, अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए उपाय करते हैं, तो वो आपको विशेष फल दे जाते हैं। और आप सोच भी नहीं पाते हैं कि आपका ग्रह इतना मजबूत हो जाता है और आपको विशेष फल देता है। आप इस माह में तुलसी की मंजरी भी तोड़कर, इस समय खूब मंजरी आ जाती है तुलसी पर, तो वो भी विष्णु भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको एकादशी के दिन ना ही तुलसी पत्र तोड़ना है, ना ही मंजरी तोड़नी है। ये कार्य आप एक दिन पहले ही कर रख लीजिएगा। और इस तरह से अगर आप तुलसी की माला, मंजरी की माला बनाकर प्रभु को चढ़ाते हैं, तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा भी लगता है कि मेरे भक्त ने मेरी सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। पीले वस्त्र धारण कीजिएगा स्वयं भी, और उन्हें भी पीले वस्त्र पहनाइएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगता है पीली चीज़ें, पीले वस्त्र चढ़ाना। तो अगर आप कर सकते हैं इस समय में, पारण के समय जितने भी दान पुण्य कर सकते हैं वह भी अवश्य कर लीजिएगा। गीता का पाठ करना इस माह में, अगहन मास में बहुत ही शुभ माना जाता है। और ख़ासकर अगर आप इस एकादशी के दिन गीता का पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 11वां अध्याय तो अवश्य ही पढ़िएगा। कहते हैं 11वें अध्याय में भगवान ने जो बातें कही हैं वो आपको धर्म के मार्ग से जोड़ देते हैं, अधर्म से आपको हमेशा के लिए दूर कर देते हैं और आप स्वयं ही धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। तो इस तरह से पूजा अर्चना करके यदि आप विष्णु भगवान को एकादशी के दिन प्रसन्न कर लेते हैं तो आप पर विष्णु भगवान की भी कृपा होगी और लक्ष्मी माता की भी कृपा होगी। इसी तरह से आप शाम की पूजा का भी विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप तुलसी की लकड़ी आपने तोड़ कर रखी हुई है तो आप उस
मुझसे एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। इस दिन बहुत ही शुभ होता है दीपक प्रज्वलित करना। तुलसी माता पर भी आप तुलसी माता को छू नहीं सकते हो, उन पर जल मत चढ़ाइएगा, परंतु आप एक दीपक प्रज्वलित करके अवश्य रखिएगा। तुलसी माता पर भी, विष्णु भगवान पर भी विधिवत शाम के समय उनकी आरती कीजिए। पूरे घर में कपूर की धुआं दिखाना है लौंग डालकर, बहुत ही शुभ होता है। लौंग डालकर एक बार पूरे घर में घुमाकर, और फिर इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ही चली जाती है और घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। तो इस तरह से एक दीपक शाम को भी अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इस तरह से आप अगर एकादशी का माघ महीने में व्रत करते हैं तो एकादशी को बृहस्पतिवार को इस तरह से पूजा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छा होती है, वह पूर्ण होती है। मतलब आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपसे भगवान को कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वह सब समझ जाते हैं, सच्चिदानंद हैं वो, आपके मन की बात को समझते हैं वो। तो इस तरह से अगर आप अपनी पूजा में ही सही तरह से नियमों का पालन करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो आपको कुछ भी कहने की या कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। भगवान स्वयं समझ जाते हैं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए।